हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम चौपाल में। तो दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से जो पीआईबी 2022 का जो एग्ज़ाम पिछले दिनी यानी कि 18 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग सेंटरों में। तो इसमें जहां पे मैं आपको सिर्फ जीके पोर्शन के लिए जो आंसर की लेकर आ गया हूं कि जहां पे आपके सही क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, तो आप सभी जहाँ पे मिला सकते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो जहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा कोड था ए कोड था, तो आपको पता ही होगा कि सभी कोड में सेम ही क्वेश्चन आए होंगे और जहाँ पे क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ जीके क्वेश्चन की। तो इसमें आपको सबसे पहले जो सेकंड आपका शिफ्ट में पेपर था उसमें आपको जनरल नॉलेज और इंग्लिश आई थी, जिसमें आपको 50-50 क्वेश्चन आए थे। और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए तो जहाँ पे आपको पता ही होगा कि आपको जो आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, दोनों में आपको जाने कि पार्ट 1 में 40% आपको मार्क्स लाने होंगे और पार्ट 2 में भी 40% मार्क्स लाने होंगे, और दोनों को मिला के आपके 50% बनने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। तो करते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल के में नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो उससे पहले मैं आपको एक जहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर जहाँ पे मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ, अगर आपको जो आंसर गलत लग रहा है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में सही आंसर को बता दीजिएगा। तो इससे बाकी व्यूवर को उसका सही आंसर का पता लग जाएगा। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनमें कोई भी जहाँ पे वर्ड मेरे से गलत प्रोनाउंस होता है तो प्लीज़ उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सेकंड जो आपका देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज में आपके 50 मार्क्स जो क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन होने वाले हैं 50 मार्क्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और निम्नलिखित में किस व्यक्ति के बीच में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको जहाँ पे सभी जो जहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सही सिर्फ एक ही बताने वाला हूँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो आपका जहाँ पे क्वेश्चन जो डी है यानी कि आंसर डी है वो आपका ठीक हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो इसका सही आंसर है। अमृतसर संधि महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी और ये हुई थी 1809 में। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो रॉबर्ट सीवेल द्वारा लिखी गई किताब ए फॉरगॉटन एम्पायर किस साम्राज्य के बारे में है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका ठीक है, विजयनगर एम्पायर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, रूसी क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा किनके सिद्धांतों से प्राप्त की। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है, मार्क्स एंड लेनिन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन सिंधु सभ्यता के शहर अपने जल प्रबंधन के लिए माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी है धौलवीरा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी क्वेश्चन नंबर 4 का। तो फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कौन सा रसायन हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, स्कूबा डाइविंग में पानी के सतह की ओर चढ़ते समय फेफड़ों की फटने की खतरा रहता है, इसका कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बॉयल्स लॉ, इसका जो सही आंसर होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी इसमें जो लग रहा है कि गलत मैं बता रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सही उसका आंसर बता दीजिए। तो 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, किन प्रकारों के पेन गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोशिकाओं की कार्रवाई में भी चलता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है फाउंटेन पेन, इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चुंबकीय, इलेक्ट्रॉनिक और गुरुत्वाकर्षण जो बल किन श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, जहाँ पे ये आने वाले हैं तीनों गैर संपर्क बल। तो 9th क्वेश्चन की बात करें, लूनी नदी का प्रारंभ जो पुष्कर में है और वह निम्नलिखित में कहाँ विसर्जित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे इसका जो सही आंसर होने वाला है। तो 10th क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा कपास की खेती क्षेत्र है। तो जहाँ पे हमारा जो आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी इंडिया, तो जहाँ पे सही आंसर होने वाला है। उसके बाद जहाँ पे 11th क्वेश्चन की बात करें, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा निम्नलिखित से किस चिन्ह द्वारा चिन्हित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
38 पैरेलल समानांतर, जहाँ पे इसका जो सही आंसर होने वाला है। तो 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा प्रतिशत कार्बन है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एथेनेसाइट कोल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कार्बन पाया जाता है। उसके बाद जहाँ पे 13 क्वेश्चन की बात करें, आदम का पुल किस जल मंडारू मध्य में स्थित है? तो इसको हम राम सेतु भी बोलते हैं, इस जो आदम का पुल है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, तो दोस्तों इसका जो पाक जो स्ट्रेट है, इसका जो सही आंसर होने वाला है तो ऑप्शन नंबर सी जी, आप जहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ फ्लोरोसेंट लैंप में प्रकाश का द्वितीय स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, फ्लोरोसेंट कोटिंग, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र महक एजेंट गैस की रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी सिलेंडर में जोड़ा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, एथिलीन मेरकप्टन, जो इसका जो सही। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ गर्म करने से सबसे ज़्यादा विस्तार होता है? तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है, एयर। तो जहाँ पे अगर गैस होता तो गैस भी जहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित से कौन सा चिकनगुनिया बीमारी का कारण है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि ये वायरस के कारण होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मनुष्य की शरीर में आयोडीन भंडार करता है? तो 18 का जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, थायराइड, जहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी पोषक तत्व पौधों का संरचनात्मक घटक नहीं है? तो 19 का जहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पोटाशियम, जहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो दोस्तों जहाँ पे नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए तो किस जो कौन से पौधों की मिश्रित फसल को प्राथमिकता दिया जाता है? तो जहाँ पे जो चना है उसको जहाँ पे नाइट्रोजन की जो जैव उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जहाँ पे बोया जाता है, तो इसका आंसर जो बी सही हो जाएगा। गोल्डन हैंडशेक योजना भारत में किस से संबंधित है? तो जहाँ पे 21 जो आपका क्वेश्चन है तो ये आपका हो जाएगा वॉलंटरी रिटायरमेंट, आपका जहाँ पे सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो 22 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो विस्कस जो सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू, यानी कि विस्कस जो पॉवर्टी की संकल्पना किस से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से ASEAN एशियन का सदस्य नहीं है, तो इसका साउथ कोरिया जो सदस्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन बिगेन विद दी साइनिंग, यानी कि यूरोपियन संघ का आधार किस संधि के हस्ताक्षर के साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका जो सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अरिहंत क्या है? 25 क्वेश्चन जहाँ पे, तो अरिहंत जो आपका ऑप्शन नंबर डी, एक परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित एक बैलिस्टिक जो मिसाइल पनडुब्बी है जहाँ पे अरिहंत। तो उसके बाद 26 क्वेश्चन की बात करें तो वैक्सीनेशन शब्द को किस लैटिन शब्द से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन जो सी, काउ, ठीक हो जाएगा, यानी कि गाय से जो शब्द लिया गया है वैक्सीनेशन। तो नेक्स्ट जहाँ पे 27 क्वेश्चन की बात करें तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आपका हॉकी। तो 28 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल KM करियप्पा, जहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपने जो भी आंसर ठीक लगाए होंगे। 29 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फार्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो 2022 का खिताब किस ड्राइवर ने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सेरियो प्रेज, का जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा। 29 का जो ऑप्शन नंबर सी है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC का मुख्यालय किस शहर में है? तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे आपका 30 का ए क्वेश्चन आपका वियना जो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो पहली बार अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली किस सेना के लिए स्वीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे डी इंडियन एयरफोर्स आपका जहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो जहाँ पे आपका क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी मुल्क को FATF की ग्रे सूची से हटाया गया है? तो इसका जहाँ पे राइट आंसर जहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान को जो हटाया गया है जहाँ पे। तो उसके बाद जहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 2022 में श्रीलंका को सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋण देने वाला देश कौन सा है? तो 33 का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो ठीक हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है, कौन सी देश चीन के साथ उनके चंद्रमा अवशेषण मिशन में भागीदारी किया है? तो इसके जहाँ पे ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए है पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है UAE और डी ईरान। तो इसका जहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा UAE, ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बीवा इंगेज जो एक न्यू एप्लीकेशन है, इसको किसने जहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो जहाँ पे कंपनी के नाम लिखे हैं, तो जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट जहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। इसका जहाँ पे क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल जो सन का प्रोजेक्ट है वो उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसने जहाँ पे बनाया है? तो देख सकते हैं कि इसमें जो कंट्री का नाम लिखा है, तो इसमें जो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। कि किस शहर को पहला जल मेट्रो परियोजना मिला है? तो इसका जहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोची इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 38 का जहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की, मुर्री किस देश की एक लोकप्रिय जहाँ पहाड़ी इलाका है? तो जहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है जो आपका वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। नन ऑफ दीज किसी भी देश, यानी कि जो आपको जहाँ पे ऑप्शन में दिखाई दिए जो देश हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इनमें नहीं है। मुरी देश की जो पहाड़ी है वो पाकिस्तान में है जहाँ पे ये बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो भारत का पहला स्वदेश में विकसित माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो 39 क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी, शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। तो कितने देश यूरोपियन संघ के शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा हैं? तो 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान से देखिए इस वीडियो को और अपने आंसरों को साथ में मिलाते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर अगली बात करते हैं 41 की। तो 41 क्वेश्चन है, जो दुर्गावती बाग संरक्षण किस राज्य में स्थित है? तो जहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। आपका जो दुर्गावती बाग संरक्षण है वो आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो भारत ने किस देश के जो AK-230 राइफल है उपलब्ध करवाने का समझौता किया गया है? AK जो 230 राइफल हैं उसका जो ऑप्शन आप जहाँ पे देख लेते हैं कि किसने जो भारत के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान, तो सी तजाकिस्तान इसका आंसर है, जहाँ इनमें से कोई भी देश जहाँ पे नहीं है। तो 40 का जहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है रशिया। तो गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप इसको जो सर्च करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि वो बाकी भी व्यूअर इसका जो सही आंसर जो लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं किस देश ने मंगल और बृहस्पति के बीच जो उतरने वाले वाहन है भेजने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, UAE, जहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें तो किस कंपनी ने UFILL नाम की जो तकनीक को जो डेवलपमेंट किया है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, तो इसका जो आंसर है जो सी आंसर इसका जो सही होने वाला है BPCL भारत पेट्रोलियम जो है इसका जो सही आंसर होने वाला है। उसके बाद 46 क्वेश्चन की बात करें तो माई पार्किंग जो ऐप है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द चैलेंज द वर्ड द फर्स्ट मूवी इन स्पेस इज बीइंग मेड बाय विच कंट्री, यानी कि अंतरिक्ष में बनाई जा रही विश्व की पहली चलचित्र द चैलेंज उसके जहाँ पे बना रहा है ऑप्शन नंबर 48 का, जो 47 का देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए रशिया, जहाँ पे ठीक हो जाएगा। पहली द चैलेंज जो फिल्म बनाई जा रही है अंतरिक्ष में उसको रशिया बना रहा है। भारत के संविधान का कौन सा भाग इसके संशोधन से संबंध रखता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ट आपका जो 20 है वो आपका संशोधन के संबंध से रखता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, तो जहाँ पे है रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए इनमें से कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो 49 का जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी टेलनेट, इसका जो सही आंसर है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको इसका जो सही आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 50 का जहाँ पे, तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपका जहाँ पे 50 क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी धन हस्तांतरण जो प्रणाली में प्रतीक्षा अवधि शामिल है, यानी कि जब आप जो किसी को पैसे भेजते हो तो इसमें आपको पैसे भेजने के लिए वेट करना पड़ता है, तो वो कौन सी प्रणाली है, तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका नेफ्ट। जो आप करते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है पैसे भेजने के लिए, आपको पता ही होगा जो कंप्यूटर रिलेटेड जो काम करते हैं उन सभी को। तो दोस्तों इतना था आज की इस वीडियो में, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने सभी क्वेश्चन को आपने जो बुकलेट के साथ मिलाया होगा, तो इस तरह आप अपनी जो सभी आंसर की को मिला सकते हैं, तो अपने नंबर को चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो।